नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। पहली खबर, एमपी में आंधी बारिश और ओले का अलर्ट। मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिन से आंधी बारिश और ओले गिरने का दौर जारी है। मौसम विभाग भोपाल के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि 10 और 11 अप्रैल को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। इससे मौजूदा सिस्टम और भी मजबूत हो जाएगा। ऐसे में 15 अप्रैल तक आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, सीहोर और नर्मदापुरम के पचमढ़ी में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलने का अनुमान जताया है। भोपाल जिले में भी ओले गिर सकते हैं। वहीं खंडवा, बुरहानपुर, पांढुर्णा, रायसेन के भीमबेटका और सांची, विदिशा के उदयगिरी, सागर, दमोह, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, छतरपुर, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, खरगोन, हरदा, अशोकनगर, मंडला, डिंडोरी, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और देवास में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आंधी और बिजली गिरने के कारण इंसुलेटर खराब, नर्मदा के तीनों चरण बंद, आधे शहर में नहीं आएंगे नल। छोटी खरगोन के पोल पर बिजली गिरने से इंसुलेटर खराब हो गए। 132 केवी ग्रिड के बंद होने के कारण पंप फिर बंद हो गए और देर रात तक ठीक नहीं हो पाए। इस कारण पहले, दूसरे, तीसरे चरण के पंप बंद हो गए। दोनों चरणों से शहर में 180 MLD पानी इंदौर आता है। पंप बंद होने के कारण आधे इंदौर की जलापूर्ति बुधवार को प्रभावित रहेगी। विक्रांत ने छोड़ा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने पद छोड़ने की पेशकश की है। झाबुआ से कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को पत्र लिखकर मप्र युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसी और को देने का अनुरोध किया है। भूरिया का पत्र जारी होने के कुछ देर बाद ग्वालियर के मितेंद्र दर्शन सिंह को MP यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तेज हवाओं ने पलटे। एशिया के सबसे बड़े सोलर परियोजना के सोलर पैनल मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आकार ले रही एशिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना में मंगलवार देर शाम चली तेज हवाओं से बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल यहां रोजाना सोलर पैनलों को लॉन्च करने से पहले टॉइंग और असेंबल करके रखा जाता है, लेकिन इसी बीच शाम के समय चली तेज हवा आंधी से इस परियोजना की लगभग 1.2 मेगावाट के सोलर पैनल हवा से पलट गए हैं। हालांकि इसके चलते कितना नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा अभी लगा पाना मुश्किल है। बुधवार सुबह से इन सभी पैनलों के टेस्टिंग के बाद ही नुकसान का सही आकलन किया जा सकता है। आसमान पर बादलों का डेरा, फिर भी हुई चांद दिखाई की रस्म। मंगलवार को ईद के चांद की तलाश की गई, लेकिन देश भर में कहीं भी चांद दिखाई नहीं दिया है, जिसके बाद ईद के त्योहार के लिए गुरुवार 11 अप्रैल की तारीख तय कर दी गई है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शारदा मंदिर पहुंचे CM मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मैहर स्थित मां शारदा मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश और देशवासियों के सुखी, स्वस्थ और समृद्ध होने की कामना है। मोदी बोले, ये विकास कार्य तो फुलझड़ी, रॉकेट को और ऊंचाई पर ले जाना है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अब तक जो विकास के कार्य किए हैं वो तो फुलझड़ी है। अभी तो विकास के रॉकेट को और भी ऊंचाई पर लेकर जाना है। अभी तो ये ट्रेलर है। भारत को नए मुकाम पर ले जाना है। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। PM ने खुद को भगवान महाकाल का भक्त बताया। उन्होंने कहा कि मोदी या तो महाकाल के सामने झुकता है या फिर जनता जनार्दन के सामने। पुरानी पेंशन पर बड़ा अपडेट, आंदोलन जारी रखेंगे 85 लाख कर्मचारी। लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बार फिर से कर्मचारी संगठन एक्टिव मोड में आ गए हैं। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 85 लाख केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा। CM केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका। ED की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका जमानत के लिए नहीं है। साथ ही कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। बैरसिया नन्नी के लेखापाल को 20,000 की रिश्वत लेते दबोचा। लोकायुक्त पुलिस ने भोपाल में नगर पालिका बैरसिया के लेखापाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। लेखापाल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर से पेमेंट के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने नामांकन पत्र में छुपाई लोन की जानकारी हाईकोर्ट ने जारी किए। नोटिस भोपाल मध्य विधानसभा से विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की गई है।
याचिका में कहा गया है कि निर्वाचित कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद तथा उसकी पत्नी रूबीना से एसबीआई से लिए गए लोन का उल्लेख नामांकन पत्र में नहीं किया है। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने याचिका की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। गूगल ने दिया तोहफा नेटवर्क बंद होने के बाद भी ट्रैक कर सकेंगे। फोन की लाइव लोकेशन आमतौर पर सबसे बड़ी दिक्कत डिवाइस के ऑनलाइन मोड में होती है। गूगल ने फाइंड माई डिवाइस नेटवर्क के साथ इस समस्या को दूर कर दिया है। गूगल ने कहा है कि फाइंड माई डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड डिवाइस को ट्रैक करने के लिए डिवाइस का इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी नहीं है। सतना से कांग्रेस को झटका। पूर्व महापौर राजाराम त्रिपाठी बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन विंध्य क्षेत्र के कुछ बड़े नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसमें सबसे बड़ा नाम है सतना के पूर्व महापौर और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राजाराम त्रिपाठी भाजपा में शामिल हो गए हैं। खंडवा में देर रात बाइक की टक्कर से लगी बस में आग। मध्य प्रदेश के खंडवा में बाइक की टक्कर लगने के बाद बस में भीषण आग लग गई। धूं धूं कर बस पूरी तरह जल उठी। सवारियों ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई। भास्कर ने पूछा, किसे वोट देंगे? पैसेंजर बोले, कुछ भी हो, वोट मोदी को ही देंगे। दैनिक भास्कर की टीम ने बांद्रा जबलपुर एक्सप्रेस में भोपाल से जबलपुर तक सफर किया। इस दौरान यात्रियों से एक सवाल पूछा, किसे वोट देंगे? एक वोटर ने कहा, पेट्रोल डीजल भले ही 5 रुपए हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, वोट तो मोदी को ही देंगे। जबकि एक अन्य वोटर ने कहा, ईवीएम से चुनाव होंगे तो वोट बीजेपी को ही जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश के पहले चरण की 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।